इवोल्यूशन से आप लोग क्या समझते हैं? मतलब विद टाइम और एडवांस्ड होना, मॉडिफिकेशन होना एक स्पीशीज का। क्या वैसे जैसे कि कुछ बच्चे हमें समझाते हैं, क्या वैसे ही जैसे कोई मुझे कुछ बच्चे मुझे समझाते हैं? हम्म। कुछ बच्चे हैं जो मुझे बताते हैं कि सर ये होता है मॉडर्न सोच, मतलब ये होता है मॉडर्ननेस। बताइए। अरे बोलो तो। नहीं हाँ सर, सर। मतलब अडेप्ट करना हम्म। एनवायरनमेंट के हिसाब से। पक्का? मतलब आप किस हाँ। एनवायरनमेंट में रहते हो, अगर उसमें कोई चेंजेस आता है तो क्या आप सरवाइव कर पाते हो या नहीं कर पाते हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग यहाँ पे तो उसको इवोल्यूशन नहीं बोलेंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हो, तो यहाँ पर क्या है कि जो पढ़ेगा, यहाँ पर क्या है एजुकेशन की दुनिया में ऐसा है कि जो पढ़ेगा अच्छे से स्मार्टली वही अच्छा करके कामयाब तो बगैर पढ़ के भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कामयाब होने के लिए पढ़ाई जरूरी नहीं है, पर एजुकेशन के फील्ड में कामयाब होने के लिए पढ़ना जरूरी है। चाहे आप डॉक्टर बनो, या कोई रिसर्च साइंटिस्ट बनो, या फिर कोई ऐसा विद्वान आदमी बन जाओ जो कि अब किसी बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए इराडिकेट कर दे। आपके टेक्नोलॉजी को देखते हुए, आपके हुनहार को देखते हुए, आपकी मेहनत को देखते हुए कोई बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। क्लियर है क्या? तो वैसे ही कुछ ऑर्गेनिज्म, मतलब यहाँ पे आपको क्या अपनाना पड़ेगा? आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्लियर है क्या? वहीं पर क्या है कि जैसे कि पहले ह्यूमंस को ऐसा बिलीव किया था, लेकिन मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कह दूं, और लास्ट में भी एनसीईआरटी आपसे ये कहेगा कि इनका कोई अब तक प्रूफ मिला नहीं है ऐसा हकीकत में होता है कि नहीं होता है, बट एक मंत्र ग्रंथ कहानी है। यू कैन बिलीव, बट आपको एग्जाम में अगर सेलेक्ट होना है तो जो आपके पास जो आपकी बुक्स कहती है आपको माननी पड़ेगी। समझ में आ रहा है क्या? फिर लेकिन हम लोग इसको मतलब ऐसा फिक्शनल कैसे बोल सकते हैं? अभी हम लोग को तो स्केलेटन्स मिले हैं ना, जैसे हम लोग बंदर से इवॉल्व हुए हैं। हाँ, तो मान लो कल आपकी डेथ हो गई, 10 साल बाद आपको भी तो स्केलेटन मिलेंगे। हाँ तो सर स्केलेटन मिला तो प्रूफ हो गया ना कि हम लोग बंदर से इवॉल्व हुए, तो सही हुई ना। अच्छा, आपका तो प्रूफ मिल गया है। जब मैंने कहा है कि हाँ। आंसर कह रही कि इट हैज नो प्रूफ, एक मंत्र ग्रंथ कहानी है। आपने कहा कहाँ आपको कहाँ से मिल गया? प्रूफ मिल गया, वो प्रूफ थोड़ा ना है। वो तो हो सकता है वो बंदर का ही हो, वो एप्स का ही हो, उसमें थोड़ा ना ये लिखा है कि इससे ह्यूमंस बने हैं। मतलब ह्यूमंस भी वैसे ही इवॉल्व हुए हैं ना। कैसे इवोल्व हुए हैं? हाँ, इसके लिए कैसे कैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है मैंने, ये तो खैर ह्यूमन की बात अलग अलग है। अभी तुम बहुत सारी कहानी ऐसी सुनोगे, मतलब आपने नाम सुना खेर पतवार या मिट्टी मिट्टी वगैरह या कीचड़ वगैरह, इससे हाँ। ऑर्गेनिक डेवलपमेंट हुई है। डू बिलीव इट? जो स्ट्रो होते हैं ना, जो रिवर वगैरह में स्ट्रो वगैरह होते हैं, कीचड़ कादा ऐसा होता है ना, अत्तर पत्थर कुछ भी जो भी पानी में होता है, उससे ऑर्गेनिक डेवलपमेंट हुई। क्या ऐसा मानते हो आप? हाँ जी। और सर। इन सबको बेहतर मनवाने का यही तरीका है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हो गया। क्या कब हो गया? मिलियंस ऑफ ईयर पहले हो गया। इधर कोई इवोल्यूशन हुआ नहीं। बात समझ में आ रही है क्या? ऐसा हो सकता है कि देखो, एक इकोसिस्टम है, एक एनवायरनमेंट है, यहाँ पर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी फैक्टर है। जहाँ पर पॉल्यूशन आपको खुद रहने में दिक्कत होगी, वो तो खैर एनिमल्स है, उनको भी रहने में दिक्कत होती है, वो भी खत्म हो सकते हैं, वो भी इराडिकेट हो सकते हैं। तो कुछ का मानना है जो डायनासोर एक्सटिंक्ट हुआ है, तो ऐसे खत्म क्योंकि उनके हिसाब से एनवायरमेंटल सिस्टम चेंज बदल गया, जिनकी वजह से, क्योंकि तो ह्यूमन का पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और हम पूरे अर्थ को अच्छे से ऑक्युपाई कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, नेचर हैज कैपेसिटी टू एकोमोडेट। पहले भी वो कम लोगों को एक्सेप्ट कर रहा था, आज उससे कई गुना ज्यादा लोगों को एक्सेप्ट कर रहा है। दैट इज उसकी कैपेबिलिटी है, वो कर सकता है। लेकिन कुछ चलते हैं कि कुछ प्रोग्राम चलता है कि नहीं, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए और ये कंट्रोल किया जाए, वो कंट्रोल किया जाए। कभी ये नहीं सोचता है कि जो हम ये एनवायरनमेंट में गलत चीज फैला रहे हैं हम इनको रोकें।
समझे क्या? बोलेंगे तो कि पॉल्यूशन होता है, पर इंडस्ट्रीज के जो जो दूसरा अल्टरनेटिव है हम वो नहीं करेंगे, पर बोलेंगे जरूर कि पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और पॉल्यूशन ज्यादा बड़ा फैक्टर उनके लिए पॉपुलेशन है। समझ में आ रही है? ये तो उनकी सोच की प्रॉब्लम है ना, हम वी कांट से एनीथिंग। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर। पहले आपको इन्वायरमेंट ठीक करना पड़ेगा ना, तब तो आप पॉपुलेशन की आप सोचोगे। समझ में आ रही है? तो मैं पहले बात आपसे ये कह रहा हूँ कि एक चैप्टर क्या है, एक मंद ग्रंथ कहानी है। ये आपको कहाँ मिलेगा? पेज नंबर मैं आपको एक्सप्लेन कर बता रहा हूँ, पेज नंबर वेयर वेयर कहाँ मिलेगा ये? कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको। हाँ, कंजेक्चर का मतलब क्या होता है? With this limited event, the first part of this conjectured story, chemical evolution was more or less accepted. But we have no idea about how first self-replicating metabolic capsule of life arose. क्लियर है क्या? मतलब ये कहने के लिए बहुत आसान है कि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अर्थ की फॉर्मेशन हुई है। आपके पास प्रूफ है नहीं, आप कोई प्रूफ कर सकते हो तो मानना पड़ेगा। तो एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, मतलब मानना है, एक्सेप्ट करना क्या है, यही आपको मान के चलना है तो ऐसा हुआ है। तो फिर मैं ये भी कह रहा हूँ कि क्या है, मंत्र ग्रंथ कहानी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ अरे सर। कुछ अगर होता तो जब से लाइफ की सेटलमेंट हुई तब से कुछ ना कुछ बदलाव होता है ह्यूमंस में ना। हाँ, इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग थ्योरी देके गए, अलग अलग साइंटिस्ट आए हैं और अलग अलग थ्योरी देके गए हैं। कुछ कहे गए हैं कि स्पेशल क्रिएशन है, कि ह्यूमंस ह्यूमंस एज इट इज है, एज इट इज था, आगे भी एज इट इज रहेगा। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, आप टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अलग अलग स्पेसीज की प्रोडक्शन कर सकते हो। अब जरूरी नहीं हो, हाँ आप हाइब्रिड प्रोड्यूस कर सकते हो। क्या बोला मैंने? हाइब्रिड। जैसे मान लो क्या हुआ कि कोई आदमी है जो इंडिया का रहने वाला है, और वो शादी कर लिया कहाँ पे? तुर्की में। ये कर लिया कहाँ पर? इंग्लैंड में। तो दोनों के बच्चे तो दोनों दोनों के कॉम्बिनेशन से आएंगे ना। बात समझ में आ रही है क्या? अब फिर वो कहाँ पर, मान लो इंडिया में बस गया, वो जो उनके जो बच्चा था, अब वो जो किसी और से, किसी इंडियन से और शादी करेगा तो उनका भी बच्चा कुछ और आएगा ना। तो इस तरीके से आपको वेरिएशन मिल सकता है, इस तरीके से आपको वेरिएशन मिल सकता है। लेकिन आप ये तो ना कहोगे कि उसमें नया एवोल्यूशन हुआ है। बात समझ में आ रही है क्या? तो कुछ थ्योरीज ये कहते हैं कि पहले केमिकल से लाइफ इवॉल्व हुआ है, पहले एनारोबिक कंडीशन था, कोई फिर बाद में क्या हुआ, एरोबिक कंडीशन हुआ। फिर एक तरफ कहते हैं कि पहले कुछ नहीं था, पहले यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई। लेकिन अब फिर उसी टाइम ये भी साथ पहले हम लोग ये कहते हैं कि क्या होता है उस टाइम, ड्यू टू ग्रेविटी, वो जो एटमॉस्फेयर में जो कुछ था, इन्वायरमेंट में जो कुछ था, वो फिर धीरे धीरे डाउन हुआ ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये सारी चीजें हैं जो आपको एक्सेप्ट करके देखते हुए चलना पड़ेगा, और कुछ हद तक मानना भी पड़ेगा। क्लियर है क्या? और आप चाहते हो कि एग्जाम में ऐसे तकरीबन 4 क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। क्लियर है क्या? पहला आप लोग लिखिए, पहला पॉइंट इसमें हम लोग समझते हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स दैट चेंजेस इन फ्लोरा एंड फाउना दैट हैव ऑकर ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स ऑन अर्थ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी बोलते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं? हेलो? इवोल्यूशनरी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। बायोलॉजी। और इवोल्यूशनरी टर्म, जो इवोल्यूशनरी ये टॉपिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, या टैक्सोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि टैक्सोनॉमी में ये अच्छे से यूज किया गया है। अगर नहीं पता हो तो अपना लिविंग वर्ल्ड रिकॉल कीजिएगा, जहाँ पे इवोल्यूशनरी एक टर्म जो है अच्छे से इसको यूज किया गया। ठीक है? मुझे ऐसा लगा था, जैसे आर्यन शुरू में मुझसे पूछता था, तो मुझे लगा कि नहीं, बच्चा बहुत सिंसियर होगा।
समझे? लेकिन कुछ बच्चे दिखावा भी करते हैं ना, अब पता नहीं है दिखावा करता है या हकीकत में मेहनत करता है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स, आर्यन क्लास में नहीं है ना? हो सर। तो तुम सुन लिया? नहीं। अच्छा, नहीं सुने, कान बंद था ना? दिन में अगर 3 घंटा भी ईमानदारी से पढ़ोगे ना तो इससे ज्यादा नंबर आते हैं आप लोगों को ईमानदारी से। फ्लोरा एंड फाउना, फ्लोरा मतलब कि प्लांट कम्युनिटी, फाउना मीन्स एनिमल कम्युनिटी। बात समझ में आ रही है क्या? दैट ऑकर्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, हाँ कि ना? मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑन अर्थ। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी बोलते हैं। ये टर्म इवोल्यूशन है, ये कौन दिया था? इसको वहीं ऊपर में लिख लीजिए, देने वाला का नाम था द टर्म इंट्रोड्यूस बाय हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर, दिस टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? सर डार्विन ने नहीं दिया था? डार्विन ने इस इवोल्यूशन के अंदर कुछ खास कुछ चीजों को एक्सप्लेन किया था, समझे? कैसे कौन इवॉल्व हुआ है, कैसे कोई एक अलग इन्वायरमेंट के सेक्टर में कैसे बदल सकता है। हाँ, और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब उस टाइम कोई ओरिजिन अवेलेबल थी नहीं, तो आपको ये कहाँ से प्रूफ मिल गई कि आप ये कह रहे हो कि ऐसा कुछ लाइफ में हुआ था? मतलब एक्चुअली मैं इवोल्यूशन को एक तरह से क्वेश्चन कर रहा हूँ, समझे क्या? यस। आप खुद प्रेजेंट में रह करके आप करोड़ों अरबों साल पीछे के बारे में कैसे पता कर सकते हो? समझ में आ रही है क्या? जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा प्रोबेबली, प्रोबेबली कई बार मिलेगा प्रोबेबली, शायद ऐसा हुआ, शायद ऐसा हुआ। क्लियर है क्या? हाँ। ठीक है। अगला अगर सवाल पूछा जाए कि व्हाट इज इवोल्यूशन, व्हाट इज इवोल्यूशन? अच्छा, आपको पहले ही पैराग्राफ में मिलेगा कि बायोलॉजी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। व्हाट एग्जैक्टली इवोल्यूशन इज? टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन फ्लोरा एंड फाउना that have occurred million of years, we must have to understand the context of origin of life। मतलब evolution of earth, of stars, and indeed the universe itself। what follows is that the longest all the construed and conjectured stories, बस समझ में आ रही क्या? construed and conjectured stories, this is the story of origin of life and evolution of life form or biodiversity on the planet in the context of evolution of earth and against the background of evolution universe itself। मतलब हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि ये हो रहा है, एक तरफ कह रहे हैं कि वो हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? खुद इसके दूसरे के अगेंस्ट में। क्लियर है क्या? इसलिए मैंने बताया कि ये क्या है, ऑल दीज आर मंत्र ग्रंथ कहानी है, जिनको जैसा लगा वो वैसा बोलते गए। क्लियर है क्या? एक तरफ ये भी प्रूफ करते हैं जब तक हम कोई चीज को प्रोवाइड मीडियम प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक कोई माइक्रोब्स का डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा। जैसे मान लो कि क्या हुआ कि आप ऐसा कुछ है, जैसे मान लो आप कहीं, मतलब जैसे कौन है, आर्यन है, ये सुबह शाम ना बहुत दौड़ता है, बहुत मॉर्निंग वॉक करता है ना। अब ऑब्वियसली जब दौड़ेगा तो बॉडी से पसीना भी आएगा, उन पसीना वाले कपड़े को कहीं अगर रख दिया जाए काफी टाइम के लिए तो उससे नई ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होगी, ऐसा कहता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ
कि एक्चुअली जो वहां से जो डेवलप जो भी होगा वो माइक्रोब्स वगैरह होगा, वो तो माइक्रो ऑलरेडी उनके पास अवेलेबल है, बल्कि वो को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला जिनकी वजह से और वो मतलब कि ग्रोथ किया। तो यहाँ से कोई नया ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट तो नहीं होगा ना। हाँ जी, हेलो, बात समझ में आ रही है आप लोगों को क्या? अगला बात करते हैं इवोल्यूशन के बारे में कि इवोल्यूशन है क्या। अब उसी पूरा एक चैप्टर है, एक बहुत बड़ा सा लंबा सा चैप्टर है, ठीक है। तो बेसिकली ये कितना बड़ा चैप्टर है, मतलब कितने लेक्चर्स लगते हैं इसको? आई डोंट नो, पढ़ते चलो, चलते चलो, ठीक है। 4 क्वेश्चन आते हैं चैप्टर से। कितने क्वेश्चन? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से भी 4 आते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से कितने आते हैं? जो जेनेटिक्स वाला आपका चैप्टर है तकरीबन उससे 15 क्वेश्चन हाँ, पूछे। ओके। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, इन सब से 4 क्वेश्चन, 4 नहीं 15 क्वेश्चन पूछे यार। बात समझ में आ रही? हेलो। हाँ सर। हाँ, समझा। क्या बात करते हैं हम लोग इवोल्यूशन के बारे में। बेसिकली इवोल्यूशन क्या कहता है कि जो अपने अंदर हिडन पोटेंशियल है या कोई हिडन क्वालिटीज है, इनको अनफोल्ड करना, इसको एक्सपोज करना, दैट इज बेसिकली इवोल्यूशन। आगे ना, बेसिकली इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? टू अनफोल्ड और अनरोल और टू द और टू रिवील द hidden potential abilities। क्लियर है क्या? इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए आप इवोल्यूशन के अंदर। बेसिकली means we can say the orderly change from one condition to another condition, one condition to another condition। इस चैप्टर के लिए इधर ये क्या है, CON D पे और N का मतलब क्या है? कंडीशन, ठीक है ना। इस चैप्टर के लिए आपका वैसे हर चैप्टर के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ पर जो एनसीईआरटी के स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा आपसे कुछ पूछेगा ही नहीं। समझे क्या? यस सर। हाँ, आगे बढ़े क्या? एक आपका साइंटिस्ट था, उसका नाम क्या है? डार्विन। क्या है? और इवोल्यूशन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय डार्विन। डार्विन क्या कहता है? डार्विन ना एक बहुत शातिर आदमी था, बहुत तेज तेज तर्रार आदमी था। मतलब जो कंसेप्ट उसके लिए क्लियर था ना, जिसने नहीं लिखा वो लिख लीजिए, वो जो उसको आता था वो तो बड़ा जोर जबरदस्ती से बोलता था। वो जिस बात के बारे में उसको इल्म नहीं था, जिनके पास उसका कोई आंसर नहीं था जिन सवालों का, चाहे तो उस मामले में खामोश रहता था या फिर उसे इग्नोर ही कर देता था। समझे क्या? इसलिए वो इतना कामयाब हो पाया। तो बोलते हैं ना चार्ल्स डार्विन इतना फेमस क्यों है? बात समझ में आ रही है क्या? तो बेहतरीन तरीका ये है कि जहां पर आपको अगर नहीं पता है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे तो आप उसको इग्नोर करते हो या फिर उसके मामलों में चुप्पी साधते हो। आगे ना, जैसे बहुत सारे पोलिटिशियन करते हैं, कुछ मामलों में बोलते हैं और कुछ में शांत बैठ जाते हैं। आगे ना, या फिर इग्नोर कर देते हैं, तभी तो वो कामयाब हो पाते हैं। आगे ना, लेकिन पढ़ाई में आपको यहाँ पे ऐसा ना इग्नोर करना है, नहीं तो आपको चुप्पी साधना है। ना चुप्पी साध गए तो फिर आपका नीट आपके हाथ से गया। तो डार्विन आपसे क्या कहता है कि डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। बोलते हैं ना आप लोग, डिसेंट लुकिंग लग रहा है। आगे ना,
हाँ आगे बोलते हो कि नहीं बोलते हो? खास तौर से गर्ल्स को ज्यादा बोलती है ये लड़का बहुत डिसेंट लुकिंग का है ना। हाँ जी, अरे सुना हूँ, हकीकत मुझे पता नहीं। डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, मतलब मॉडिफाई होते हुए किस तरीके से वो डिसेंट बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, हाँ कि ना? तो ये कंसेप्ट कौन दिया था? डार्विन ने दिया था, कंसेप्ट ऑफ डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, हाँ कि ना? And the study of origin of life and evolution of life forms or biodiversity on planet Earth, the context of the evolution of Earth and against the background of evolution of universe itself. पहले कुछ बहुत एक बड़ा धमाका हुआ, पहले क्या हुआ है कि बहुत बड़ा धमाका हुआ, जहां से एक पूरा का पूरा अर्थ में तीतर बितर हो गई, फिर उसको क्या बोलते हैं? बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। और बिग बैंग थ्योरी किसके लिए था? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के लिए था। किसके लिए था? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के लिए था। सवाल आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज यूनिवर्स, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? और अच्छा, आपके बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज यूनिवर्स? व्हाट इज यूनिवर्स? कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या आप में से? हेलो, कोई एक्सप्लेन कर सकते हो? Basically, it is the collection of, or we can say, it is the group of clusters of galaxies, and galaxies contain stars, clouds of gases, and dust. And considering the size of universe, the Earth is indeed a speck. मतलब एक छोटा सा एक हिस्सा है। यूनिवर्स एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा सा, बहुत बड़ा, मतलब यूनिवर्स समझ रहे हो? मतलब यूनिवर्स का मतलब यूनिवर्स कितनी बड़ी चीज है जो आज आप समझ रहे हो। और अर्थ उसका क्या, एक छोटा सा, मतलब जो बोलते हैं ना ऊँट के मुंह में जीरा, या फिर छोटा सा एक पेंदा है, मतलब छोटा सा एक हिस्सा है। बात समझ में आ रही क्या? छोटा सा एक डॉट है। बात समझ में आ रही क्या आपको? हाँ सर। तो यूनिवर्स इट इज अ ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, हाँ कि ना? तो अपने यूनिवर्स में अलग अलग गैलेक्सीज हैं, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, मिल्की वे गैलेक्सी और पता नहीं कौन कौन सा गैलेक्सी होता है, आप लोगों को ज्यादा मालूम है। and the galaxy contains and galaxies contain, इनके पास क्या होती है? स्टार्स होती है। क्या होती है? स्टार्स होती है। एंड क्लाउड्स ऑफ गैसेस होती है। क्या होती है? क्लाउड्स ऑफ गैस होती है। साथ ही साथ में और क्या होती है? डस्ट भी होती है। मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ सर। हाँ, एक होता है स्टेलर डिस्टेंस, और स्टेलर डिस्टेंस को हम लोग किस यूनिट पे नापते हैं? स्टेलर डिस्टेंस को किस यूनिट पे नापते हैं? फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, जो यूनिवर्स वगैरह होता है इसको हम लोग किस पैमाने पे नापते हैं बताइए? लाइट ईयर्स में। हाँ, किस में नापते हैं इसको? लाइट ईयर्स में नापते हैं। सबको मालूम है क्या? सो हाँ व्हेन सर। वी लुक एट स्टार्स ऑन अ क्लियर नाइट स्काई, वी आर इन अ वे लुकिंग बैक इन टाइम। मतलब जब किसी को कुछ किसी सोच में खोना होता है तो कहाँ देखता है? खुले आसमान में नीचे सोते हैं और स्टार्स को देखते हैं। जब आप स्टार को किसी गौर से देखोगे, कुछ आपको कुछ कॉनिकल शेप के कुछ स्ट्रक्चर, कॉनिकल शेप का क्या बनेगा? एक स्ट्रक्चर बनेगा, हाँ कि ना? क्या बनेगा? अच्छा। कॉनिकल टाइप का, ऐसा आप लोगों को होता है क्या? हाँ सर। हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि इस तरफ से दूर भागते जा रहा है, दूर भागते जा रहा है। एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे आपको स्टार दिखना बंद हो जाता है। ऐसा ऐसा कभी आपने एनालाइज किया है क्या? हाँ। कौन कौन किया है? सर इतना कभी सोचा नहीं। अरे सोचना क्या है? जब कभी आप किसी स्टार को अगर खुले आसमान में हम लोग खैर से, पर टूटता तारा ना। अरे टूटता तारा नहीं, जैसे मान लो आप किसी किसी स्टार को अपने आपको का नजर आया, ठीक है, और आपको आप सिर्फ कंटिन्यूसली उसी स्टार को देख रहे हो, तो ऐसा आपको लगेगा एक्चुअल में वो ऐसा है, वो अपनी जगह पे ही है, पर आपको क्या लगेगा कि वो धीरे धीरे आपसे दूर होते जा रहा है, और आपका जो कुछ ये जो कुछ आपको इस तरीके का कॉनिकल शेप दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा? और ये और कॉनिकल होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, मतलब ये वाला जो एंगल है और ये छोटा होता जाएगा। एक टाइम आएगा ये जहाँ पर स्टार है वो धीरे धीरे इनविजिबल होने लगेगा।
फिर आप सोचने पड़ जाओगे, मेरा स्टार कहाँ गया। ऐसा किसी के साथ हुआ है क्या? हाँ हाँ नहीं हुआ है तो ट्राई करना, ठीक है। नहीं हाँ, हुआ है तो जैसे देखते रहते तो फिर वो डिसअपियर हो जाता है, ऐसा लगता है। हाँ, ऐसा लगता है कि वो बहुत दूर जा रहा है, हाँ कि ना। सो ऐसा लगता है व्हेन वी लुक एट स्टार्स ऑन अ क्लियर नाइट, वी आर इन अ वे जहाँ पर लोग अपने पुराने वक्तों को ऐसा लग रहा है देख रहे होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। What we see today is an object whose immediate light started its journey, जो कि मिलियन ऑफ इयर्स बैक ये अपना जर्नी स्टार्ट किया था। आज आपके आईज में ये लाइट के जो स्ट्राइक होती है और आपको ये दिखती है, हाँ कि ना। सर लेकिन आपने वो क्या बोला था कि मतलब वी ट्रैवल बैक इन टाइम व्हेन वी सी स्टार्स। हाँ, आपने स्टार्टिंग में बोला था ना कि हम लोग टाइम में पीछे जाते हैं जब हम लोग स्टार्स को देखते हैं तब। अरे मैंने ये बोला कि when we look at stars on a clear night, हाँ और ऐसा तो लगता है कि हम किसी एक सफर में हैं और अपने पुराने टाइम को देख रहे होते हैं। मतलब पीछे जाते हैं, मतलब आप अगर ऐसे एनालाइज करोगे ना, आप ऐसा किसी आप कुछ सोच में खो जाओगे, फिर आपको कुछ और जब कुछ समझ में नहीं आएगा, मतलब कुछ आपको और नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं तो कभी आप इसको अप्लाई करना, कुछ आपको ऐसा ही प्रतीत होगा। मतलब धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि आप स्टार के साथ साथ आप दूर भागे जा रहे हो और स्टार आपसे और दूर भाग रहे हैं। समझे क्या? सर। हाँ, और ये एक बिल्कुल एक मिलियंस ऑफ ईयर का जर्नी है, जो कि पहले से लाइट इमिट हो रही है और आज आपको उसका आपके आईज पे जो ऑब्जेक्ट दिख रही है, जो भी आप किसी लाइट में जो आपके आईज पे जो लाइट स्ट्राइक कर रही है, जिनकी जो जिस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी स्ट्राइक करने के बाद, वो आपको आज ऑब्जेक्ट दिख रही है। However, we can say when we see an object in our immediate surrounding, जहाँ पे आप रहते हैं, we see them instantly, hence in the present time. Therefore, we see stars. We are apparently presenting or peeping into the past. बात समझ में आ रही क्या? So इसके लिए origin of universe के लिए कौन आता है? Big Bang theory आता है। क्या आता है? So Big Bang theory has an attempt to explain the क्या बोलते हैं origin of universe, आगे ना, यस सर। आगे बढ़ो क्या मैं? सर ओरिजिन ऑफ अर्थ या ओरिजिन ऑफ वो यूनिवर्स। बावले पहले अर्थ आएगा पहले यूनिवर्स आएगा? यूनिवर्स तो पहले से ही था ना। कहाँ, किसने कहा यूनिवर्स पहले से था? सर मतलब स्पेस तो था ही ना पहले से। कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। कुछ होता तो हम लोग इवोल्यूशन आज क्यों पढ़ रहे होते? अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन कुछ नहीं था, इसलिए पहले यूनिवर्स की अप्रोक्स, यूनिवर्स को बने हुए 20 बिलियन साल हो गए। कितने हो गए? 20 बिलियन ईयर्स। कैन यू इमेजिन दिस टाइम? तुम 100 साल को तो इमेजिन नहीं कर सकते हो। चलो 100 छोड़ो, 1000 साल को इमेजिन नहीं कर सकते हो। एक छोड़ो, 1 मिलियन को तो कर नहीं सकते हो, 1 बिलियन नहीं कर सकते हो, तो फिर 20 बिलियन कहाँ से इमेजिन कर सकते हो आप? हैं? 20 बिलियन का मतलब ये होता है, इंटू 1000 कर दो, ये मिलियन में हो गया, आगे ना, और इंटू 10 का तो इतना लाख ईयर्स हो गए। समझ में आ रही है? अरे नहीं नहीं, ये हो सर गया ज्यादा होगा। इतना लाख ईयर्स हुआ, और 1 लाख में कितना होता है? 5 जीरो 6 जीरो, तो ठीक यहाँ पे 5 जीरो और आएगा, तो 5 जीरो और ऐड कर दो आप। इतना साल हो गए, इतना साल को पीछे इमेजिन कर सकते हो क्या? तो यूनिवर्स की ओरिजिन 20, अगर आपको एग्जाम में अगर 4 नंबर मिलना है तो आपको यही लिखना पड़ेगा 20 बिलियन ईयर्स एगो, और इसको हम लोग BYA बोलते हैं, बिलियन ईयर्स एगो, और एक बोलते हैं MYA, इतना मतलब बिलियन ईयर्स एगो। बात समझ में आ रही है क्या? तो स्पेस भी नहीं था तो क्या था? कुछ भी नहीं था, स्पेस में तो कुछ भी नहीं होता ना। कुछ भी नहीं था पहले, एक अचानक धमाका हुआ, इसे तो बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। समझे क्या? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ एक मंद ग्रंथ कहानी है, तो तुम लोग ये समझ मान ही नहीं रहा है। नहीं सर समझ। हाँ। कोई इसका कोई प्रूफ नहीं, समझे क्या? आप भी कह सकते हो, आप मान लो कोई आप रिसर्च में काम कर रहे हो, आप भी कह सकते हो कि हाँ 30 ट्रिलियन ईयर्स पहले कुछ हुआ था, इसको जरूरत हो जाएगा प्रूफ करे वो। समझे क्या? ऐसा कुछ आप लैब में करके दिखा दो कि ऐसा ऐसा हो रहा है, आप भी माने जाओगे। जहाँ पे आज हम लोग हर्बर्ट इस बंदे का नाम बोले, वहां पे समर्थ मिश्रा का नाम आएगा। समझे क्या? हाँ सर।
ज्यादा इसमें खोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, ज्यादा खोना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है यहाँ पे जो काम की चीज है आपको काम करो बस, दैट इज एनफ फॉर यू। हाँ तो उसमें अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। आप लोगों का फिजिक्स की क्लास कितने बजे से है? सर केमिस्ट्री की है 11:15 से। 11:15। बावले है क्या? क्या मैं फिजिक्स की क्लास हम लोग की नहीं है आज? नहीं फिजिक्स है। हाँ केमिस्ट्री है ना। ग्रुप चेक आलम किया? सर। अच्छा आलम सर, ओ अरे नहीं सर, बावले मुझे लगा बोर्ड लेक्चर। तो वो सर बाद में कर लेंगे, फिर वो जो अटेंड नहीं कर पाएगा दे विल गेट रिकॉर्डिंग। मैसेज नहीं पढ़ा क्या आप लोगों ने? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, जिस यूनिवर्स पे तनुश्री भूमिका भूमिका तो है नहीं, आर्यन और समद रहते हैं, समझे क्या? उसी यूनिवर्स के हम लोग ओरिजिन के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। क्लियर है क्या? एंड इट इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाई, आगे ना, बिग बैंग थ्योरी। इसके लिए क्या है आपके पास? बिग बड़ा धमाका, बिग बैंग थ्योरी। बात समझ में आ रही है क्या? एंड इट वाज प्रपोज्ड बाई, देखो प्रपोजल का सिलसिला आज भी जारी है। तो ये वाला वो वाला प्रपोजल नहीं जो आप लोग जानते हो, जो पता नहीं कौन सा महीने को मनाया जाता है यार। अरे जब एक दूसरे को प्रपोज करते हैं, कौन सा महीना होता है वो? फेब्रुअरी और डेट 14। मतलब तुम्हें याद है, उसमें जानना चाहते हो तुम्हें पता है कि नहीं पता है? तनुश्री तुम्हें पता होगा फिर तो, हाँ सर। तुम्हें भी पता होगा फिर तो। आजकल ना बच्चों बच्चों को पता है ना। अच्छा कौन सा डे बोलते हैं इसको? वैलेंटाइन। अच्छा मतलब पता है तुम लोगों को। तो किसको नहीं पता होता इन्हें। अरे मुझे पता नहीं, मुझे बाद में मालूम चला ना, मुझे पता नहीं था। मुझे क्या, कभी ऐसा नौबत आया ही नहीं था। सो प्रपोज बाई एबे लेमेटर, कौन है ये साइंटिस्ट है जिसने बिग बैंग थ्योरी को प्रपोज किया? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? सर तो डार्विन ने क्या किया, डार्विन की अरे थ्योरी है सुन ना। तो ले बेटा, अभी बहुत सारे लोग आने वाले हैं। सिर्फ डार्विन 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 कोई वो थोड़ा ना, कोई भगवान थोड़ा ना है जो उसके पीछे तो पड़ा है तू। अभी बहुत सारे, लुईस पास्टर भी आएगा, हेल्डेन भी आएगा, एबे लेमेटर भी आएगा, फादर सॉरेज भी आएगा, समझे क्या? हार्वेन हक्सले भी आएगा, और फ्रांसिस्को रेडी भी आएगा, लेजारो स्पेलेंजनी भी आएगा, लुईस पास्टर भी आएगा। बेवकूफ को करेगा एक ही डार्विन डार्विन के पीछे लगा पीछे पड़ा है। अल्टमैन भी आएगा, और बताऊं क्या? नहीं सर ठीक है सर, ओके। स्टैनली एंड मिलर एक्सपेरिमेंट भी आएगा, मतलब यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट भी आएगा। तुम डार्विन के पीछे क्यों पड़ा है? डार्विन थोड़ा लास्ट में थोड़ा आएगा, अभी पहले सर तो हम डार्विन। लोग उसको ही पूरा क्रेडिट देते हैं ना कि इवोल्यूशन पूरा उसी ने किया था, डार्विन थ्योरी ऑफ मैंने इवोल्यूशन। बोला तो बहुत शातिर आदमी था वो, बहुत शातिर आदमी था वो। जिस मामले में उसको कुछ नहीं पता था वो शांत रहता था या फिर इग्नोर करता था, इसी वजह से कामयाब हुआ है वो। और किसी बात को मानने को तैयार ही नहीं था वो। बेचारा जब मेंडल को क्रेडिट नहीं मिला जिंदा रहता, क्यों नहीं मिला? डार्विन को तो नहीं मिला, वो अपने टाइम में बहुत फेमस था ना। लेकिन जो कह दिया था ना, डार्विन की औकात की बाहर की बात थी ये। आज जो पढ़ते मेंडल के बारे में, जो भी पढ़ते हो तो क्या है, जो आज अपने लाइफ में देखते हो क्या है, मेंडल की कहीं भी बात तो है, हाँ समझे क्या? हाँ सर। हाँ जी। इसीलिए इसीलिए क्योंकि ना उस टाइम बहुत, मतलब कि उस टाइम किसी को कुछ आता नहीं था, जो आता था डार्विन को आता था, इसलिए अगर कोई किसी का प्रूफ होता भी नहीं था तो ये मान लिया जाता था कि हाँ ऐसा है। मैं तो यही बोलूंगा कि डार्विन की औकात की बात नहीं थी कि वो मेंडल की बात को समझ पाए, क्योंकि उन्होंने बहुत आगे की बात कह दिया था, भले उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, समझे क्या? सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। The universe originated about 20 billion years ago due to the thermonuclear explosion of dense entity, and this single explosion, huge explosion, which is an unimaginable, क्या बोल रहा मैं, हम इसको सोच भी नहीं सकते, सोचने के लिए गुमान भी नहीं कर सकते, इन फिजिकल टर्म दैट वी कॉल एज बिग बैंग। आगे ना, जिनकी वजह से क्या हुआ, बिग बैंग हुआ, तो फिर एक पूरा का पूरा फिर फैलते गया, जो यूनिवर्स का कंपोनेंट होना था वो धीरे धीरे फैलता गया, टेम्परेचर कम। अब देखो
अच्छा पता है ये सब बात क्यों हम लोग को सच लगता है? जैसे आप लोग कभी चाय वगैरह पीते हो क्या? तनुश्री चाय पीते हो क्या? नहीं। अच्छी बात है। ग्रीन टी पी सकते हैं, ग्रीन टी फायदेमंद होती है। जो लोग चाय पीते हैं, ठीक है ना, कभी अपने जो लोग स्टैंडर्ड फैमिलीज में बिलोंग करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक छोटे से तस्तरी टाइप का होता है, और आगे ना होता है कि नहीं होता है, और उसमें लोग चाय को डाल के पीते हैं। तो क्या हुआ कि टेम्परेचर और वी कैन से कूलिंग इज अ सरफेस फिनोमेना। मतलब यहाँ पे जो चाय के मॉलिक्यूल्स थे एयर के कांटेक्ट में कम थे, यहाँ पर इनका मॉलिक्यूल ज्यादा एयर के कांटेक्ट में आ गया, जल्दी कूल अच्छा। होगा ना। तो जैसे जैसे फैलते जाएगा तो टेम्परेचर कम होते जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज करती जाएगी। इसलिए कहा कहता है कि जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड करता गया टेम्परेचर केम डाउन, क्योंकि ना थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, उस टाइम टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। बात समझ में आ रही क्या? हेलो। हाँ सर। हाँ तो हम सर। ओरिजिन ऑफ लाइफ को अगले क्लास में, ओरिजिन ऑफ नॉट लाइफ, अभी तो लाइफ बहुत पीछे है, तो बहुत आगे है। यूनिवर्स। अभी यूनिवर्स की बात करेंगे ना, पहले यूनिवर्स आएगा, फिर यूनिवर्स के लिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए अलग अलग थ्योरीज आएगी। कुछ कहेगा कि कुछ 1000 साल पुराना अर्थ है, कुछ कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कोई कहेगा कचरे से आया, जो नील रिवर है। नील रिवर कहाँ है? अफ्रीका में। कहाँ पर है नील रिवर?